तो हेलो बच्चों, जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के लिए अब लगभग 6 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा समय बाकी है। और इस बीच में बच्चों के मन में सर हमने 11th में ठीक से पढ़ाई नहीं करी, 11th का सिलेबस कवरेज ठीक से नहीं किया और अब केवल 6 महीने बाकी हैं 11th और 12th का जो कंबाइंड सिलेबस है वो भी तीन सब्जेक्ट्स के लिए। सर हम कैसे ख़त्म कर पाएंगे? सर हमारी रिविजन की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? सर कोचिंग में हमारे मार्क्स जो है कोचिंग के टेस्ट में अच्छे नहीं आ रहे हैं, सर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को हम कैसे बढ़ाएं? इसके अलावा सर हमें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना कब स्टार्ट करना चाहिए? सर हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए? कब तक हमें सिलेबस जो है 11th और 12th का पूरा फिनिश कर देना चाहिए? और सर ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसके कारण हमारा दिमाग पूरी तरह से घूम रहा है और हमें लग रहा है कि सर शायद हमसे अब 99 परसेंटाइल नहीं हो पाएगा। इसीलिए सर आप बताइए, आपने इतने सारे बच्चों को देखा है जेईई मेंस और एडवांस निकालते हुए, सर आपको भी एज ए स्टूडेंट काफी एक्सपीरियंस रहा है, आपने भी खुद जेईई मेंस और एडवांस क्रैक किया था। तो अब आप बताइए कि क्या ये अभी पॉसिबल है कि हम इन 6 महीनों में 99 परसेंटाइल लेकर के आ सकते हैं? तो मैं कहूंगा ना बेटा, अब पॉसिबल नहीं है, अब आप नहीं कर पाओगे, अब आपसे 99 परसेंटाइल नहीं हो पाएगा यदि आप जिस तरह से अभी तक पढ़ाई करते आ रहे थे विदाउट प्लानिंग, उस तरह से यदि आपने अपना आदतें कंटिन्यू करके रखा तो आप 99 परसेंटाइल नहीं ला सकते। यदि आप पहले जितना डिस्ट्रैक्टेड थे अभी भी उसी तरह से डिस्ट्रैक्टेड होकर के पढ़ाई करोगे तो 99 परसेंटाइल आपका नहीं आ सकता। मैं आपको यहां पर झूठा दिलासा देने नहीं आया हूं, लेकिन अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत और फोकस के साथ पढ़ाई करते हो और पूरी स्ट्रैटेजी को लगा करके जो पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपका जो 99 परसेंटाइल है वो आएगा। इसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं यहां पर आज आपको 8 ऐसे टेक्निक्स और रूल्स बताने वाला हूं जिनको आप अभी से लेकर के अगले 6 महीने तक अपनी पढ़ाई में अगर अप्लाई करते हो तो बहुत ही ज्यादा हाई चांस है, वेरी हाई चांस है कि आप जो है 99 परसेंटाइल को अचीव कर पाओगे। ये जो टेक्निक्स हैं बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई में इसको ऑलरेडी लगाया और वो ऑलरेडी अभी जो है IITs और NITs में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है कि ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो हु नोस कि आपका जो सीट है IIT और NIT में पक्का हो जाए और आपका जो 99 परसेंटाइल का बैरियर है वो क्रॉस हो जाए। ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे कि हम 6 महीने में 99 परसेंटाइल को अचीव कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले हम सीधे रूल्स में ही आ जाते हैं डायरेक्टली, बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला रूल क्या है सर? सबसे पहला रूल है दिसंबर लॉक रूल। ठीक है, इसका मतलब है कि सर आपको सिलेबस को जनवरी तक खींचना नहीं है, ऐसी प्लानिंग अपनी करनी है जिससे कि आप दिसंबर एंड तक अपना सिलेबस जो है उसको पूरी तरह से फिनिश कर दीजिए। जनवरी को जो है आप रिवीजन के लिए रखिए, जनवरी को आप मॉक टेस्ट के लिए रखिए, जनवरी को आप उन मॉक टेस्ट की एनालिसिस के लिए रखिए और अपना जो टेस्ट का परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए रखिए। राइट, तो फिनिश सिलेबस बिफोर जनवरी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका आंसर हो जाता है कि सर हमें सिलेबस कब तक खत्म करना चाहिए? आपको सिलेबस दिसंबर एंड तक कर देना चाहिए। बिफोर जनवरी आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाना चाहिए। जनवरी में आपको रिवीजन, मॉक्स और टेस्ट जो है वो देने हैं, एनालिसिस करनी है, स्कोर इंप्रूवमेंट करना है। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी मेजर या बड़ा चैप्टर या कोई भी न्यू चैप्टर उसको जनवरी के लिए आप ना रखें, क्योंकि जनवरी में जो भी टाइम है उसको आप यूटिलाइज करें मॉक टेस्ट देने के लिए, रिवीजन करने के लिए और अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए। इसके बाद यहां पर अब एक और चीज पूछी जाती है कि सर क्या अभी भी सिलेबस कवरेज पॉसिबल है? मैं आपको एक ऐसा प्लान दे रहा हूं जिससे कि अभी भी आप अपना जो सिलेबस कवरेज है पूरा एकदम प्रैक्टिकल प्लान है, यहां पे मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये जो प्रैक्टिकल प्लान है ये आप अप्लाई करोगे, सिलेबस कवरेज आप पूरा का पूरा कर सकते हो। तो यहां पर देखिए अभी आपके पास दिसंबर 31 तक, आज के दिन से अगर आप जोड़ लीजिए, हो सकता है ये वीडियो आपको समय के बाद देखें थोड़ा सा ये दिन कम हो जाए, लेकिन लगभग आपके पास 182 डेज जो हैं वो हैं। अब हम यहां पे आपको एक चीज बताते हैं, आप क्या टारगेट रखिए, एवरी 5 दिन में, इन एवरी 5 डेज फिनिश 1 चैप्टर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ईच। ओके, फिनिश 1 चैप्टर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ईच इन एवरी 5 डेज। यानी 5 डेज की आप एक साइकिल बनाइए और उसमें फिजिक्स का एक, मैथ्स का एक और
केमिस्ट्री का एक, यानी टोटल तीनों सब्जेक्ट्स का मिला के 3 चैप्टर्स जो हैं वो आप कंप्लीट करिए। तो 5 डेज की आपने साइकिल बनाई और आपने क्या किया कि 3 चैप्टर्स जो हैं इस तरह से खत्म किए। तो पर सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो आपके पास कितनी ऐसी साइकिल्स पॉसिबल हैं? 36 साइकिल्स पॉसिबल हैं। यानी कि अगर आप 5 दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो फिजिक्स के 36 चैप्टर जो है वो आप कर लोगे 5 दिन में। ऐसा नहीं है कि केवल फिजिक्स का ही करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का मिला करके टोटल 3 चैप्टर्स करने, यानी ईच सब्जेक्ट 1 चैप्टर, यानी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए 36 पॉसिबल साइकिल्स आपके पास रहेंगी, यानी 36 चैप्टर्स को आप खत्म कर सकते हो। और अब अगर जाकर के आप चैप्टर लिस्ट देखते हो तो लगभग 30 या उससे कम चैप्टर्स जो हैं तीनों सब्जेक्ट्स में आपको मिलेंगे। आपकी कोचिंग के कैटेगराइजेशन होता है चैप्टर्स का, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यू हैव गुड इनफ टाइम। और 5 दिन में पूरा एक चैप्टर खत्म कर पाना, इट्स नॉट सच अ बिग थिंग, आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो इसका मतलब टोटल 108 चैप्टर्स पॉसिबल हैं और इतने चैप्टर्स हैं ही नहीं सर, तो आपका टाइम बच जाएगा, राइट। आपके पास अभी भी ये 5 दिन की आप साइकिल अगर आप चलाओगे उसके बावजूद आपके पास बफर टाइम बचेगा। तो प्रैक्टिकली यहां से ये प्रूव हो जाता है सर कि अभी भी आप यदि पूरी शिद्दत के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई करते हो तो ये जो सिलेबस कवरेज है वो अभी भी पॉसिबल है। मैंने प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के साथ प्रूव करके आपको दिखा दिया है। ये यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेशन है, 182 डिवाइडेड बाय 5, 36 साइकिल्स और 36 इंटू 3, क्योंकि हर साइकिल में आप एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर मैथ्स का और एक चैप्टर केमिस्ट्री का कवर करोगे तो टोटल 108 चैप्टर्स। इतने चैप्टर्स है ही नहीं सिलेबस, तो सिलेबस कवरेज इज वेरी मच पॉसिबल, ये आपको ध्यान रखना है। रूल 2 क्या है? 5 डेज पीसीएम साइकिल, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि 5 दिन की साइकिल रखिए और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का एक चैप्टर जो है खत्म कर लीजिए, यानी कि हर 5 दिन में टोटल 3 चैप्टर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला करके खत्म करने हैं। तो ये जो रूल 2 है, इट इज 5 डेज पीसीएम साइकिल। और ये जो साइकिल है रिपीट करना है, कब तक रिपीट करना है? टिल द टाइम योर सिलेबस एंड्स। ये लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? उसकी मैक्सिमम लिमिट है दिसंबर एंड, यानी दिसंबर एंड तक ये सिलेबस को जो कवरेज है वो आपको खत्म कर देना है। इसके बाद रूल 3 क्या है कि भैया बिना सिटिंग के तो होगा नहीं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भैया बैठ के पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, और ऐसे नहीं कि 1-2 घंटा बस पढ़ाई कर लिया फिर डिस्ट्रैक्टेड हो गए, मोबाइल देखने लग गए, गेम्स खेलने लग गए और फिर उसके बाद मूवीज देखने लग गए, सोशल मीडिया यूट्यूब देखने लग गए। ये सब चीजों से नहीं होने वाला सर। पूरा फोकस्ड वे में आपको लॉन्ग सिटिंग आवर्स जो है वो अपने रखने होंगे, लंबे समय तक आपको बैठना होगा सर। तो इस रूल 3 के हिसाब से कितना हमारा सिटिंग होना चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ये जो है हमें इस रूल 3 से पता लगेगा। 7-10-3C, यदि आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो 10 से 12 घंटे, उससे भी ज्यादा आपको पढ़ाई करनी चाहिए। कोचिंग यदि जा रहे हो तो कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि हर 4 से 5 दिनों में 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपको खत्म करने हैं। तो ये ध्यान रखिए कि बिना लंबी सिटिंग के आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं होने वाला है। यदि आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और 10 चीज़ों में आपका दिमाग रहेगा, आप टाइम नहीं दोगे पढ़ाई के लिए, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये किसी काम की नहीं है। कंसिस्टेंटली जो है लॉन्ग आवर्स की सिटिंग बना करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को अपने दिमाग में आप पूरी तरह से बिठा करके रखिए, अदरवाइज सिलेक्शन जो है 99 परसेंटाइल का जो गोल है उसको आप भूल जाइए। कि जो आपकी डेली साइकिल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, है ना, सैंपल जो डेली साइकिल है। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो 4 से 5 दिनों की साइकिल है उसमें आपको क्या क्या करना है, उसमें आपको क्या क्या करना है। तो देखिए 1 से 2 दिन आप क्या करिए, थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट जो है उनको रिवाइज करिए। थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए आप अपनी कोचिंग के लेक्चर नोट्स पे जा सकते हो, या फिर जो 1 शॉट वीडियोस यूट्यूब वगैरह में पड़े हुए हैं उनको देख सकते हो, राइट। तो 1 से 2 दिन तक आप अपना थ्योरी और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए। फिर इसके बाद जो डे 3 है उसमें बेसिक प्रैक्टिस और टाइम बाउंड PYQs की प्रैक्टिस करिए। बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपको बेसिक प्रैक्टिस का टाइम मतलब उतना नहीं मिल पाएगा मेरे हिसाब से, आप सीधे PYQs ही करने लग जाओ सर। आप सीधे के सीधे PYQs करने लग जाओ। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई मेंस के लिए, राइट। तो बाकी बचा जो टाइम है उसको PYQs करिए, और PYQs में ही आप इस तरह से करिए कि अपना सेल्फ टेस्ट लेते रहिए। अभी आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमें टाइम बाउंड मैनर में जो है
क्वेश्चंस करने हैं तो टाइम बाउंड मैनर में इन पीवाईक्यूज को करते हुए अपना सेल्फ टेस्ट लेते रहिए। और एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि एवरी डे ये आप रूल बना सकते हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लगे ये, लेकिन एवरी डे कोशिश ये करो कि 50 क्वेश्चंस को जो है ईच सब्जेक्ट यानी 150 टोटल क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, 50 क्वेश्चंस इन मैथ्स एंड 50 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री, पीसीएम के तीनों के 50 क्वेश्चंस एवरी डे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आप अपने रूटीन में डाल दीजिए कि एवरी डे अपार्ट फ्रॉम थ्योरी आपको 50 क्वेश्चंस जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के तीनों के सॉल्व करने। ये जो 50 क्वेश्चंस अगर आप हर रोज करने की आदत डाल लोगे तो कैन यू इमेजिन कि एक हफ्ते में 7 into 50 कितना होता है सर? 350 क्वेश्चंस जो हैं आप किसी एक सब्जेक्ट का कर पाओगे। इट्स अ बिग नंबर, राइट? एक बहुत बड़ा नंबर है ये, राइट? तो इसीलिए आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चंस। अगर आप ये 50 क्वेश्चंस करोगे तो 2019 से लेकर के 2026 तक के जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक हैं वो लगभग सारे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट? हम जाते हैं रूल 4 पे कि भैया ये जो रूल है ये क्या है? चैप्टर डन रूल। कि भाई आप कब मानोगे कि आपका चैप्टर खत्म हो गया है, कब उसको टिक करोगे कि हाँ ये मेरा चैप्टर फिनिश हुआ? तो चैप्टर हम खत्म कब मानेंगे? आपने लेक्चर्स का नोट्स रिवीजन कर लिया है या यूट्यूब में आपने लेक्चर्स वॉच कर लिए हैं, उसके बाद आपने क्या किया भैया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे रिवीजन बाद में जब आप उसको क्विक रिवीजन करोगे उससे आपका जो है फायदा होगा, जल्दी हो जाएगा, राइट? तो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, फिर उसके बाद जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपने किए, है ना, वो आपने कंप्लीट कर लिए। तो इतना जब हो जाएगा, यानी कि थ्योरी आपने कंप्लीट की, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आपने कंप्लीट कर लिए, प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली, तब आपका जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कहा जाएगा। आपने कहा कि सर भैया हमने तो देख लिया था जो है एक वन शॉट वीडियो, फिर भी हमसे जो है एग्जाम में नंबर नहीं आए। नंबर नहीं आएंगे बेटा अगर तुम जो है जेईई मेंस की पीवाईक्यूज की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नंबर नहीं आने वाले हैं। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। दिस इज 50-50-50 क्लॉक रूल। क्लॉक रूल का क्या मतलब है सर? यहाँ पे हमें ये क्वेश्चंस तो हमें करने ही है डेली, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में करने हैं। टाइमर चला दी, कितनी देर में क्वेश्चंस खत्म होने चाहिए? 30 क्वेश्चंस इन 1 आवर। ये आपकी लगभग स्पीड रहनी चाहिए जेईई मेंस के जब आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो। तो टाइमर लगा करके 1 घंटे का टाइमर लगाइए, उसमें आपको क्या अचीव करना है? 1 घंटे में जो है 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कैसे भी करके जो है वो स्पीड अपनी उतनी लानी है। तो ये जब आप 50 क्वेश्चंस रोज करोगे, टाइम बाउंड मैनर में करोगे और एक गो में करिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन किया फिर उसके बाद उसका आंसर पलट के देख ले, नहीं, एक गो में पूरा सारा 30 क्वेश्चंस एक बार में अटेम्प्ट कर लीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप आंसर्स मैच करिए, फिर आप देखिए कि कहां आपकी गलती हुई थी। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपकी स्पीड भी जो है बढ़ेगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करिए, नहीं तो आपका स्पीड जो है वो नहीं बढ़ने वाला, नहीं एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। और जब आप सॉल्व करते हैं उसके बाद फिर आप एक प्रॉपर एनालिसिस करिए, कितने क्वेश्चंस जो हैं आपने करेक्ट किए, कितने जो हैं आपने इनकरेक्ट किए हैं, कितनी आपकी जो हैं सिली मिस्टेक्स हुई हैं, फिर कितने जो हैं आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हुई हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको एक बार देखना होगा कि कहाँ पे आपकी किधर मिस्टेक्स हुई हैं। जैसे सिली मिस्टेक्स हैं उसको जो है आइडेंटिफाई करके क्या रिपीटेड सिली मिस्टेक्स, किस टाइप की रिपीटेड सिली मिस्टेक्स कर रहे हो उसको आपको मिनिमाइज करना है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट को रिविजिट करके उसको स्ट्रॉन्ग करके उसको मिनिमाइज करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम बाउंड मैनर में एज इफ यू आर टेकिंग अ सेल्फ टेस्ट, इस तरह से आप जो है एवरी डे 50 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना अभी से चालू कर दीजिए। आप हर पूरा जब सिलेबस कवरेज करते जाओगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो जो पहले हमने किया है उसका रिवीजन का क्या करना है। तो उसके लिए आप 70-30 रूल जो है, रूल 6 जो है हमारा 70-30 रूल। 70-30 रूल का मतलब 70% जो है अभी जो आप आगे के टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो उन पे ध्यान दो, और 30% जो टाइम है वो आप कहाँ पे डिवोट कर सकते हो, वो जो आपने ऑलरेडी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं उन पे आप डिवोट कर सकते हो। ठीक है, तो 70% टाइम जो है वो आप करंट टॉपिक्स जो आप अभी आगे करते जा रहे हो कंप्लीट उन पे दीजिए, और 30% जो टाइम है वो प्रीवियस टॉपिक्स को दीजिए जिनको आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उनके रिवीजन में आप टाइम दीजिए। और रिवीजन में आपको क्या करना है सर? रिवीजन में आपको एक तो शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको आप आराम से पढ़ लीजिए, और पीवाईक्यूज जो है जब भी आप फर्स्ट बार है ना, अभी जब 50-50
50-50 का मैंने बताया, उसमें जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, जो अच्छे PYQs हैं, जो डिफिकल्ट PYQs हैं, जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाए, उनको मार्क कर लीजिए, और जब रिवीजन करिए तो उन सेलेक्टेड PYQs को जो है आप सॉल्व करके देखिए, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 70% टाइम तो जो आगे आने वाला सिलेबस, 30% जो टाइम है जो आपका सिलेबस ऑलरेडी आपने कर लिया है उसको रिवीजन करने के लिए। इसके बाद जो रूल 7 है कि आप अपनी कोचिंग में टेस्ट तो दे ही रहे होंगे, है ना, तो वो जो आप टेस्ट दे रहे हैं उनको बिना एनालिसिस के मत छोड़िए। ऐसा नहीं है कि टेस्ट दे दिया और फिर भूल गए, ये काम करना ठीक नहीं है। अगर आपने 3 घंटे टेस्ट दिया है तो कम से कम 1 घंटा जो है उसकी एनालिसिस में बिताइए। आइडेंटिफाई करिए एक बार फिर से कि क्या सिली मिस्टेक्स हुई, आइडेंटिफाई करिए कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कहाँ पे हुई, ये भी आप आइडेंटिफाई करिए। अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करिए, राइट। और प्रॉपर एनालिसिस के साथ जो है धीरे धीरे करके ये जो कमियां रह गई हैं आपकी, उनको आपको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि एरर टू मार्क्स रूल का मतलब है कि जो भी आप एरर्स कर रहे हैं, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, इट शुड लीड टू आपके फर्दर आगे आने वाले टेस्ट में मार्क्स में वो कन्वर्ट होना चाहिए। एरर्स शुड कन्वर्ट टू मार्क्स, एरर्स शुड कन्वर्ट टू मार्क्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर्स जो हैं वो मार्क्स में कन्वर्ट होनी चाहिए, देन ओनली आपने जो टेस्ट दे रहे हैं उसका आपको फायदा होगा। ट्रैफिक लाइट बैकलॉग रूल, तो जो भी आपका बैकलॉग है, जो भी आपका जो सिलेबस है, उसको किस प्रायोरिटी में आपको कवर करना है, उसको किस प्रायोरिटी में कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए मार्क कर लीजिए ग्रीन, येलो, रेड, इन 3 ग्रुप्स में जो है अपने जो चैप्टर्स हैं उनको कैटेगराइज कर लीजिए। तो ग्रीन का मतलब है कि हाई वेटेज, ऐसे बहुत से चैप्टर्स जो हैं जो हाई वेटेज हैं और आसान हैं। ऐसे बहुत से चैप्टर्स होते हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो हीट का वो पूरा ब्लॉक है, तो वो काफ़ी आसान है और हाई वेटेज भी है। तो इस तरह के जो कुछ ईजी चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, हाई वेटेज है, ईजी है, तो ईजी चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करिए और उनको पहले कर लीजिए, है ना, हाई वेटेज और ईजी चैप्टर्स। येलो का मतलब है कि भैया ये हाई वेटेज हैं लेकिन रिलेटिवली टफर हैं। जैसे आप कहिए रोटेशन का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है ऑन एन एवरेज जेईई मेंस के हर पेपर में, वो टफ है, तो आप उसको येलो कैटेगरी में डाल सकते हो, जो हाई वेटेज है और थोड़े से टफ है। और इसके बाद रेड कैटेगरी का मतलब है कि जो डिफिकल्ट भी हैं और टफ भी हैं, उनका वेटेज भी उतना ज़्यादा हाई नहीं है। दे आर डिफिकल्ट चैप्टर्स लेकिन उनका वेटेज भी बहुत कम है, तो वो फिर रेड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो पहली प्रायोरिटी में आप इजी और हाई वेटेज, फिर उसके बाद डिफिकल्ट और हाई वेटेज, और थर्ड प्रायोरिटी में जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं बट दे डोंट गिव सो मच रिटर्न, उनका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, उनको आप कर सकते हैं। तो ये जो हुआ, ये हुआ ट्रैफिक लाइट बैकलॉग रूल, ठीक है। और इसके बाद अब बच्चों का ये जो एक कि भाई मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है देना, तो भैया मैंने पहले ही बता दिया कि जनवरी शुड बी रिजर्व्ड फॉर मॉक टेस्ट। लास्ट के 1 मंथ में आप सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए और उनका प्रॉपर एनालिसिस करिए। और आज के डिस्कशन में हमने तो ये देख ही लिया कि भाई मॉक टेस्ट की हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि फाइनल मंथ में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो कोई नया चैप्टर ज़्यादा इसमें करने की कोशिश ना करें, उसको अवॉइड करें, और 12 to 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो है वो आपको देने ज़रूरी है इन द फाइनल मंथ। और फॉर्मूला शीट्स जो हैं और शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स ये अपना बना के रखिए और उनको पढ़ना चालू करिए। जब भी गलतियां होती हैं तो उसको अपनी एक बुक में आप नोट डाउन करके रख सकते हैं टू एंश्योर कि यू कीप गोइंग थ्रू देम, जिससे कि आपसे वही मिस्टेक दोबारा ना हो, ओके। और फिर उसके बाद मार्क्ड क्वेश्चंस रिवीजन, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ क्वेश्चन जब आप PYQs कर रहे होगे तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको डिफिकल्ट लगेंगे या आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होंगे, उनको मार्क करके रख लीजिए। जब रिवीजन करिए तो उनको दोबारा जो है सॉल्व करके देखिए, राइट। तो ये आपकी जो है फाइनल मंथ की यानी लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लास्ट मंथ में आपको ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। तो इसके बाद क्या 99 परसेंटाइल पॉसिबल है? नहीं। अगर आप वही अनप्लान्ड ढंग से, अनफोकस्ड ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये जो 8 रूल्स हैं इनको अगर आप अपने जो पढ़ाई में अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और आज से ही इमीडिएटली जो है करिए, स्टार्ट कर दीजिए, है ना, प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया उसमें आज का दिन जोड़ करके जो है हम लोगों ने
कैलकुलेशन किया है, तो इसीलिए वो जो 36 साइकिल्स का जो आपको टाइम मिल रहा है वो आज को ऐड करके, तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे वो आपके फेवर में जाएगा। जो सिलेबस है उसको दिसंबर तक फिनिश कर दीजिए, और जो जनवरी है उसको जो है आप स्कोर इम्प्रूवमेंट यानी जनवरी में कुछ ज़्यादा मत करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और उसके एनालिसिस करके जो है अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि इनमें से कौन से टेक्निक्स जो हैं आप अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करेंगे। इसके अलावा मैंने जेईई एडवांस के काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करके जो है अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उनके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा, एक बार उन्हें भी जा करके ज़रूर देख लें और कमेंट करके हमें बताएं और किस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लेकर के आएँ, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़, या क्या आप यहाँ पे इस चैनल पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।